नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ कठपुतली पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। लेखक परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। उनका जन्म 29 मार्च 1913 में मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। उन्होंने हैदराबाद में कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। उन्होंने निम्न कविताएं लिखी, जैसे सन्नाटा, गीत फरोश, मैं असभ्य हूँ, मैं गीत बेचता हूँ आदि कविताएं लिखी। बच्चों, तो आज हम उनकी कठपुतली कविता को पढ़ेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। उन्हें तोड़ दो, उन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बच्चों, जो हमने ये पंक्तियाँ पढ़ी हैं उसके कुछ शब्दार्थ हैं। कठपुतली, लकड़ी की बनी गुड़िया। गुस्से से उबली, क्रोधित होना। पाँव पर छोड़ दो, मुक्त करना या आत्मनिर्भर होने दो। बच्चों, ये तो थे इसके शब्दार्थ। अब हम इन पंक्तियों के प्रसंग और व्याख्या करेंगे। प्रसंग। यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पाठ कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि कठपुतलियाँ लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। तो एक कठपुतली गुस्से से भर उठी और वह गुस्से में बोल उठती है कि मेरे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात मुझे बंधनों में क्यों रखा गया है। मेरे इन धागों को तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। बच्चों, आगे पढ़ते हैं कविता। सुनकर बोली और सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, इस पंक्ति के कुछ शब्दार्थ हैं। और अन्य, इच्छा, अभिलाषा या कामना। मन के छंद, मन में खुशी आना। अब इन पंक्तियों के प्रसंग और व्याख्या करते हैं। प्रसंग, पूर्वव्रत। बच्चों, इसका मतलब होता है जो हमने पहली पंक्तियों में लिखा था प्रसंग,
वही आएगा। व्याख्या। कवि कहता है कि पहली कठपुतली की आक्रोश भरी बातें सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उनके समर्थन में बोली और कहने लगी कि हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं। बहुत दिन हो गए, ना हमारे मन का दुख दूर हुआ और ना मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। परंतु पहली कठपुतली यह सोचने लगी कि उसके मन में स्वतंत्र होने के भाव कैसे पैदा हो गए। अब वह जागरूक हो गई है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। बच्चों, ये तो थी आपकी कविता की प्रसंग और व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को धागे से बांधकर रखा जाता था। वह कुछ भी करने को स्वतंत्र न थी। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। धागे से बंधे रहना उसे पराधीनता लगती है। ऐसा जीवन उसे लंबे समय से जीना पड़ रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न दूसरा, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती है क्योंकि उस पर बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। अकेले उसी के स्वतंत्र होने से कोई बात नहीं बनने वाली है। आवश्यकता है सभी कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की। प्रश्न तीसरा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी कि अन्य कठपुतलियां भी इस बंधन युक्त जीवन से मुक्त होना चाहती थी। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? दूसरी कठपुतलियों को लगा कि यदि पहली कठपुतली आज़ाद हो गई तो वे भी अवश्य ही आज़ाद हो जाएंगी। प्रश्न चौथा, यह कविता किस पर आधारित है? कठपुतली कविता आज़ादी चाहने वाली कठपुतलियों पर आधारित है। तो आज बच्चों हमने पाठ कठपुतली कविता का प्रसंग, व्याख्या, शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको इस पाठ में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।